ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, एक 10 महाविद्या है और एक आपकी है रामायण, बट इसे जो पढ़ने वाले हैं कम से कम 500 साल पहले ही चल बसे होंगे। आज के समय में बहुत मुश्किल ही कोई इसे डिकोड कर पाया। तो मैं जाके ऐसी मूर्ति के सामने बैठा हुआ मूर्ति को देख रहा था। अचानक से पीछे एक नागा साधु ने मुझे बुलाया, इधर आओ। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टिकल चीज़ मुझे लगी, वहाँ पे एक योनि की शेप में हवन का वो बना हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो पर्टिकुलर योनि है, यहाँ पे हम सारे नागा साधु रात को बैठ के हम लोग पूजा करते हैं, और ये जो हवन कुंड है ये सीधा माँ कामाख्या के टेम्पल से कनेक्टेड है। तो मेरा चामुंडेश्वरी माँ के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है कि चामुंडेश्वरी माँ आज भी आती है। चामुंडेश्वरी टेम्पल के ऊपर चढ़ने से पहले एक बहुत बड़े नंदी है, पूर्णिमा की रात को आके माँ उसे खिलाती है नंदी को, और उसका साइज धीरे 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 करके बढ़ रहा है। राहुल जी नमस्कार। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। धन्यवाद। और बहुत समय से हमारी चर्चा चल रही थी और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम फाइनली एक सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं साथ में। बिल्कुल सही। मुझे याद है आज से 5 साल पहले, लाइक कोरोना से भी पहले या उसके बाद से हम लोग हाँ टच में हमारे टच में हैं। देन जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो काफ़ी टाइम से कन्वर्सेशन चल रही थी। हाँ जी। एंड फाइनली इट्स गुड टू हैव यू। सेम ईयर। सो हम लोग प्लान कर रहे थे कि करेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एज दोनों ही मिस्टिकल टॉक्स लेके बात कर रहे थे, एंड मैं भी बिलीव्स को लेके बात कर रहा था बहुत लंबे ड्यूरेशन से। एंड आप यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पे आके इतने सारे गेस्ट को बुला के उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो बिलीव से भी मैं आज आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लेके आया हूँ। कंटेंट क्या, मैं प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन और प्रूफ के साथ मैं ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जो मेरे ख्याल से किसी भी पॉडकास्ट में ये अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम पॉडकास्ट में लोग आके बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हुआ, ये पर्टिकुलर चीज़ वहाँ पे प्रैक्टिकल अवेलेबल है, बट पॉडकास्ट में हमारे पास कोई मीडियम नहीं था शोकेस करने के लिए। आज मेरे पास जो कंटेंट है वो टोटली मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस है। सो मैं आज आपके साथ इतनी लोकेशंस में जो मैंने ट्रैवल करा है, उन सारे लोकेशंस के मेरे पास बहुत सारे क्लिप्स है, वीडियोस है, ऑडियंस को शोकेस करने के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्शंस भी अपने साथ लेके आया हूँ। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब आपका स्पिरिचुअलिटी माना कैसे हुआ? ये एक लाइक मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे बचपन का जो अनुभव है, एंड लाइक मैं जब से 2 या 3 साल का था तब से मुझे काली माँ के साथ मेरा बहुत अच्छा मतलब रिलेशन रहा है। इन टर्म्स ऑफ माँ ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। तो मुझे बचपन से ही बच्चों को खेलना पसंद होता था। मुझे काली माँ के आइडल के सामने बैठ के पूजा करना ये पसंद था। जैसे एक बच्चे मतलब खिलौना लेके बैठते हैं, खेलते हैं, मुझे पूजा के बर्तन, पूजा की सामग्री लेके माँ की पूजा करने का जो आप ये बोल सकते हैं कि जो सेवा करना है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता था। पता नहीं, मुझे डीपली लाइक जो मैं किसी को बता नहीं सकता था, वो अपने मैं मन की बात माँ के साथ इस पर्टिकुलर वे में शेयर कर सकता था बचपन में। तो वहाँ से धीरे धीरे बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि माँ ने मुझे डिफरेंट डिफरेंट वेज में आके, जैसे कहीं पे कीर्तन हो रहा है मेरी आंटी के घर पे, तो वहाँ पे डिफरेंट वे में आके मम्मी को बताया कि तुम अपने बेटे को ये सारी चीज़ करने के लिए बोलो और नहीं करने के लिए बोलो। बचपन मेरा तारे ज़मीं पर की तरह बीता है। तो मैं मतलब पढ़ने में है और बाकी चीज़ों में इतना वो नहीं था, तो मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी कि मैं जब बड़ा होऊंगा मैं क्या करूँगा। बट अभी जब धीरे धीरे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आया हूँ
और माँ ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि सारे शक्तिपीठ घूमने के लिए, सारे ज्योतिर्लिंग घूमने के लिए, और इंडिया के जितने भी स्पिरिचुअल सर्किट्स हैं उसे एक्सप्लोर करने के लिए। अभी तक मैं ऑलमोस्ट 35 प्लस शक्तिपीठ कवर कर चुका हूँ, ट्रैवल कर चुका हूँ, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में अभी और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और अभी आगे और भी करना है। इसकी तो नेवर एंडिंग जर्नी रहती है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आज हमारे सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। जैसे कि आपने बताया कि आपने अपनी ये जर्नी शुरू करी कि आपने इंडिया के जो मिस्टीरियस टेम्पल्स हैं, मिस्टीरियस प्लेसेस हैं, उनको आपने कवर करना शुरू किया। ऐसा भी कह सकते हैं, मिस्टीरियस कह सकते हैं, या फिर हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है उनको आपने देखना चाहा। तो इसकी मतलब कहाँ से मोटिवेशन या कहाँ से एक इंस्पिरेशन है कि ये चीज़ मुझे करनी है, मुझे घूमना है और मुझे इन प्लेसेस को मतलब कवर करना है? बिल्कुल सही। तो मिस्टिकल चीज़ें आपके साथ तभी कनेक्ट हो सकती है जब आपका अंदर का जो कॉन्शियसनेस है वो एक्टिवेट हो। हमारे इतने सारे गुरु आए, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आए, उन्होंने हमें बताया, जगहों को एक्सप्लोर करा, उन्होंने जो भी अपने कॉन्शियसनेस को उस चीज़ के साथ कनेक्ट करा उसके बारे में लोगों को बताया एंड टेक्निक्स बताए। तो उनमें से एक पर्टिकुलर टेक्निक जो मेरे साथ शुरू हुआ, विच वाज इन 2018, मेरी शादी के बाद, मैंने विपासना ज्वाइन करा। 10 दिन का जो रिट्रीट प्रोग्राम होता है, विपासना से मैंने ब्रीदिंग टेक्निक को सीखा। सीखने के बाद मैंने कॉन्शियसनेस को समझा। तो विपासना ने मुझे बहुत अच्छा एक मतलब मैं बोलूँगा कि मुझे मीडियम दिया इस पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो विपासना से जब मैंने ब्रीदिंग टेक्निक को सीखा तो मैंने ये सीखा कि जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग सब सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। आज हम लोग जो नॉर्मल मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है। हम लोग इंटरनली अपने आप को साथ कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही आप अपने सिस्टम को समझ लेते हैं, ऑटोमेटिकली बाहर की चीज़ों के साथ कनेक्ट करना बहुत इजी होता है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूँ। विपासना में जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब मैंने अपना 10 दिन का अपना रिट्रीट कोर्स कंप्लीट करा, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी वो था अपना बॉडी को कंट्रोल करना, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, विच वॉज समथिंग विपासना हैज़ गिफ्टेड मी। जिसमें मैं -डिग्री में भी, दिल्ली की सर्दियों में, वे बैक 2019 की अगर मैं बात करूं, उस टाइम पे रात के 12 बजे भी, जनवरी के सीज़न में भी, अगर मैं विदाउट शर्ट खोल के अगर मैं विपासना की प्रैक्टिस करता हूं तो मैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं अपने आप को स्वेट कर सकता हूं। जो स्टार्टिंग में मेरे साथ एक और एक्सपीरियंस था वो था कि जब मैं विपासना से वापस आया, मैं मोबाइल को अपने पास नहीं रख पाता था। मोबाइल से कान पे जब भी मैं कनेक्ट करता था, मुझे ऐसा लगता था किसी ने गरम गरम तेल डाल दिया है। अच्छा। तो मैं मोबाइल को स्पीकर में ऑन करके इतने डिस्टेंस में मैं बात करता था। और इस चीज़ को वापस मुझे नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन लगे, कि मतलब जो मैं विपासना से अपने कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश कर रहा था, उसे और बेटर वे में कैसे करके समझा जाए। तो ये पर्टिकुलर एक स्टार्टिंग पॉइंट था। देन मैंने सोचा जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, इन पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस को मैं जितने भी ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, कहीं ना कहीं से मैं शुरू करता हूँ। तो मुझे किसी ने बताया कि पंचभूता के बारे में, जैसे हमारे स्पिरिचुअल सर्किट्स होते हैं, वैसे ही साउथ में एक स्पिरिचुअल सर्किट है जिसे बोलते हैं पंचभूता, जिसमें शिव जी के 5 शिवलिंग हैं, जिसमें से 4 आपके तमिलनाडु में है, एक आपके कालाहस्ती आंध्र प्रदेश में है। ओके। इन पर्टिकुलर ज्योतिर्लिंग का जो कनेक्शन है वो सारे हमारे पंचभूता से कनेक्टेड है, इसलिए इन्हें पंचभूता टेम्पल बोला जाता है। इसमें नटराज टेम्पल भी आपने सुना होगा, साउथ इंडिया का बहुत प्रसिद्ध टेम्पल है चिदम्बरम
में। तो इन पर्टिकुलर टेम्पल्स को जब मैंने 5 दिन के अंदर कवर करने के बाद जब मैं वापस आया, तो मेरा लाइफ जो मैं विपासना से, जो मैं फॉर एग्जांपल अपने बॉडी के टेम्परेचर को अपने बॉडी से कंट्रोल करने की कोशिश करता था 20 मिनट में, जैसे 20 मिनट से 30 मिनट, यही चीज़ मैं अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा था विद इन फ्रैक्शन ऑफ 3 मिनट्स। सो आप समझ सकते हैं इन पर्टिकुलर प्लेसेस में कितनी एनर्जी ट्रैप्ड है। ये हम ह्यूमंस के ऊपर है कि हम लोग जाके इस पर्टिकुलर एनर्जी से कैसे करके अपने सोल्स को कनेक्ट करते हैं। बहुत सारी जनरेशन से हम लोग ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, या आप इस वीडियो को बोल सकते हैं, हमारे एंसेस्टर से प्रॉपरली इसे ट्रांसफर नहीं हुई है नेक्स्ट जनरेशन्स पे। तो जो अभी जो मैं बिलीफ्स में मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ वो है स्पिरिचुअल सर्किट्स के ऊपर, रिट्राइविंग दी स्पिरिचुअल सर्किट्स। बहुत सारे ऐसे एनआरआईज है इंडिया से बाहर, इंडियंस है जिनके बच्चे आज तक इंडिया में नहीं है, एंड दे आर इंडियन, बट उन्हें इंडियन कल्चर, इंडियन टेम्पल्स, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता। उन्हें जस्ट ये पता है कि मंदिर में जाओ, पूजा करो, दे विल डू समथिंग एंड दे विल गो बैक एंड टेल दैट पर्टिकुलर स्टोरीज। बट हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो इस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन को इसलिए छोड़ के नहीं जाते थे बिकॉज जो सेंसेस हमारे ये पर्टिकुलर टेम्पल्स एक्टिवेट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से और कोई एक्टिवेट नहीं कर सकता। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सनातन धर्म। सही। जैसे आपने काफ़ी सारे प्लेसेस कवर किए, काफ़ी सारे टेम्पल्स कवर किए, ऐसी कहाँ की एनर्जी आपको लगती है कि जहाँ की मतलब किसी टेम्पल, कोई ऐसा टेम्पल जहाँ की एनर्जी ने आपको सबसे ज़्यादा पुल किया हो कि हाँ ये मुझे खींच रहा है अपनी तरफ? हाँ, तो पंचभूता के बाद जो सबसे मतलब मिस्टिकल एक्सपीरियंस था, जो जहाँ से मेरा शुरू हुआ था, वो पर्टिकुलर स्पॉट है गर्गेश्वरी। गर्गेश्वरी एक पर्टिकुलर टेम्पल है साउथ इंडिया में, मैसूर से अराउंड 27 किलोमीटर दूर। ओके। टी नरसीपुरा गांव है। किसी को भी नहीं पता कि आदि शंकराचार्य जी ने, गुरु शंकराचार्य जी ने जहाँ से अपना ये पद यात्रा शुरू करा था, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल कौन सा है? हम लोग सारे 4 धाम के बारे में सुनते हैं, सारे शक्तिपीठ के बारे में सुनते हैं, बट दिस वाज द टेम्पल जहाँ से श्री आदि शंकराचार्य गुरु जी ने ये पर्टिकुलर सारे टेम्पल्स एक्सप्लोर करना शुरू करा था। इस पर्टिकुलर टेम्पल के एक मिस्टिकल चीज आपको बताता हूँ। ये पर्टिकुलर जो टेम्पल है वो पर्टिकुलर टेम्पल त्रिवेणी संगम के पास है। हम लोग सारे कुंभ मेला के जो तीर्थ स्थल है उसके बारे में जानते हैं, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज और आने वाला नासिक, बट हमें किसी ने भी त्रिवेणी संगम के बारे में नहीं बताया, जहाँ से कावेरी, स्फटिका एंड सतलुज, इन तीनों रिवर का संगम यहाँ से शुरू हुआ है। कहाँ है ये? मैसूर के पास? मैसूर के पास त्रिवेणी संगम, जिसे दक्षिण काशी भी बोला जाता है। ये पर्टिकुलर स्पॉट अगर आप देखें जहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट नहीं जाते हैं, दिस पर्टिकुलर स्पॉट ये एनर्जी का भंडार है। अब इसी टेम्पल के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इस पर्टिकुलर टेम्पल के बारे में। ये पर्टिकुलर टेम्पल है श्री गर्गराचार्य। श्री गर्गराचार्य कौन थे? श्री कृष्ण के गुरुदेव थे। और यहाँ पे श्री आदि शंकराचार्य ने जब अपने 12 ज्योतिर्लिंग, जब शक्तिपीठ और जितने भी हमारे 4 धाम स्थापित करने से पहले इसी टेम्पल से उन्होंने शुरुआत करी थी। और इस टेम्पल में आज भी बहुत सारी ऐसी मिस्टिकल चीज़ें होती हैं जिसे मैं ऑडियंस को सामने नहीं बोल सकता कैमरा में अभी, क्योंकि अभी मुझे परमिशन नहीं है टेम्पल से उस पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में लोगों को तक पहुंचाए, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, क्योंकि जस्ट सुन के लोग पहुंच जाएंगे। बट एक पर्टिकुलर चीज मैं आपको इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में बोल सकता हूँ, और मैं आपके साथ फोटोग्राफ्स एंड स्मॉल वीडियोस भी शेयर कर दूंगा, आप अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं। यहाँ पे जनरेशन्स पहले
कहते श्री आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पे श्री यंत्र स्थापित किया था। श्री यंत्र स्थापित करने के ऊपर उन्होंने एक 5 से 6 केजी के गणपति उन्होंने एस्टैब्लिश कराए। आप जाइए और उन्हें बोलिए कि आप मेरे साथ आओ, मेरी विश पूरी करो। आप उन्हें ऐसे करके आप अपने हाथों से उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा 3 या 4 आपके हाथ में फ्लावर्स है। जैसे ही आप उन्हें सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम बोलेंगे कि गणपति आप इधर ही बैठिए, मेरा काम पूरा होने दीजिए, मैं फिर आपके पास आऊँगा, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप उठा नहीं पाएंगे। आपको महसूस होगा कि आपका जो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बोलूँगा, आपको महसूस होगा जो आपके अंदर का जो एनर्जी है उस आइडल के साथ कनेक्टेड है, वो आइडल नीचे उस श्री यंत्र के साथ कनेक्टेड। तो यहाँ पे कुछ एक मैग्नेटिक पावर है जो कंटिन्यूसली आपको एक साइकिल के साथ लूप इन करती है। अच्छा। तो मैं तो मैक्सिमम ऑडियंस को बोलूँगा कि आप लोग जाइए ऐसे पर्टिकुलर स्पॉट्स में जाके, वहाँ पे जाके आप उस पर्टिकुलर स्पीसीज को आप अपने हाथों से उठा के, गणपति जी को अपने हाथों से उठा के आप फील कीजिए। ये बेशक आप कुछ मांगते हैं भगवान से या नहीं मांगते, दैट इज़ अ सेकेंड स्टोरी, बट द जो कनेक्शन आपको, जो एनर्जी का कनेक्शन फ्लो आपको जाते हुए दिखेगा उस आइडल के अंदर या आइडल से आते हुए, दैट इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। मुझे याद है वो जब मैं ऑलमोस्ट बचपन में गया था, जब मैं कॉलेज डेज में था, मेरे साथ और भी कुछ लोग गए थे एंड दे वर बिगर देन द एट दैट पर्टिकुलर टाइम, वो मेरे से बहुत बड़े थे, दे वर नॉट एबल टू लिफ्ट इट अप। आई गॉट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बीन, तो मैं उठा पाया था उन गणपति आइडल को। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। और उसी जगह के बारे में आपको एक और मिस्ट्री चीज बताता हूँ। हम लोगों ने शिव जी के बारे में स्टोरी बहुत सुना था कि शिव जी की जब शादी हो रही थी तो पार्वती माँ के साथ, दैट पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं अगस्त्य ऋषि मुनि को शिव जी ने भेजा था कि साउथ में जाके बाहर संभालो। अच्छा। उसमें से एक पर्टिकुलर स्पॉट ये भी है। हम लोगों ने बहुत सारे साइंस और बाकी बुक्स में पढ़ा है, अगस्त्य ऋषि मुनि ने कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ का एक बताया था आज से लाखों साल पहले। वो पर्टिकुलर स्पॉट वहीं पे है और मैं आपको फोटोज और वीडियोस मैं उस पर्टिकुलर जगह की आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे साथ नर्मदा गुरुजी अभी रिसेंटली गए थे, तो उस पर्टिकुलर स्पॉट्स में आप वो सेंटर ऑफ वो कावेरी संगम के बीच में है, वहीं पे बैठ के उन्होंने अपनी तपस्या की थी। अच्छा। ये आदि अगस्त्य ऋषि मुनि के बारे में भी आपने भी सुना होगा। उनके बारे में अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, बट बहुत लोगों को इंटरेस्टेड है क्योंकि लोग ये भी जानते हैं उनके पास ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट के करीब पावर थी शिव जी की। तो दैट इज वन ऑफ द स्पॉट। और उस पर्टिकुलर स्पॉट में अगर आप जाएंगे आपको ऐसे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आपके सामने निकल के आएंगी जो हमारे लिटरेचर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जैसे कि आपने बहुत अच्छे से अभी इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया। अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले, तो आपने अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपने बताया कि बहुत एक डिवाइन एक्सपीरियंस आपका माँ कामाख्या देवी मंदिर में। तो चाहूँगा माँ कामाख्या देवी के ऊपर थोड़ा सा अगर आप बता सकें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ जो 2023 में। 2023 में मैं जब कामाख्या माँ के टेम्पल में गया था अम्बुगाची मेले के टाइम पे, ड्यू टू सम डिवाइन पावर आई वॉज एबल टू, टेम्पल उस टाइम पे खुला हुआ नहीं था, खुलने वाला था दोपहर के बाद। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में तो मैंने ऐसे ही मंदिर के पीछे देयर इज़ वन रोड जहाँ पे सारे साधु लोग बैठ के, नागा साधु लोग अपने प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उनके पास मैं गया। तो उनके पास जाके वहाँ पे एक उनका रहने का जो आश्रम टाइप बना हुआ था उसके अंदर गया। वहाँ पे दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति थी, तो मैं जाके ऐसे ही मूर्ति के सामने बैठा हुआ मूर्ति को देख रहा था। अचानक से पीछे एक नागा साधु ने मुझे बुलाया, इधर आओ। तो मैंने बोला आता हूँ मैं आपके पास, पहले मैं जिनसे मिलने आया हूँ
दत्तात्रेय भगवान, उनसे पहले मिल लेता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। मैंने दत्तात्रेय भगवान के वहाँ पे जो मुझे प्रार्थना करनी थी मैंने की, तो फिर मैं उनके पास गया, तो वो बिस्तर पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस पर्टिकुलर स्पॉट में जो कर दे आप आए हो, यहाँ पे बहुत पावरफुल लोग आते हैं, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टिकल चीज़ मुझे लगी, वहाँ पे एक योनि की शेप में, वहाँ पे एक आपका हवन का वो बना हुआ था, हवन कुंड टाइप। हवन कुंड है। उसके मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप ऑडियंस को दिखा सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो पर्टिकुलर योनि है, यहाँ पे हम सारे नागा साधु रात को बैठ के हम लोग पूजा करते हैं, और ये जो हवन कुंड है ये सीधा माँ कामाख्या के टेम्पल से कनेक्टेड है, जहाँ पे मैक्सिमम दुनिया की सारी ऑडियंस जाती है, लोग जाते हैं, सारे तीर्थ यात्रा करने वाले वहाँ पे जाते हैं। इन लोगों के पास कोई नहीं आता, यहाँ पे ये लोग स्पेसिफिकली इन लोगों के लिए बनाया हुआ है, ये लोग वहाँ पे पूजा करते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर बहुत, वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए एक सौभाग्य था, क्योंकि भीड़ में जाके माँ के जगह गर्भगृह में जाके दर्शन करना, और यहाँ पे आप आराम से अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, तो उसका मुझे अनुभव हुआ। उसके बाद मैं माँ के गर्भगृह में गया। गर्भगृह में निकलने के बाद जब मैं बाहर गया, तो उस टाइम पे दोपहर का समय था, सारे जितने भी 10 महाविद्या के मंदिर हैं वहाँ पे पूजा चल रही थी। तो मैं जब गया तो वहाँ पे जो पंडित हैं अपने रिचुअल्स के साथ जो वो मदिरा देते हैं बॉटल्स में, थोड़े थोड़े उन्होंने ग्लासेस में रखे हुए देते ग्लासेस में, एंड दे वर पुटिंग इनटू देयर हैंड, और उसका वो लोग पूजा कर रहे थे। जब पूजा कर रहे थे तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट मेरे गले में रुद्राक्ष की माला थी। मैंने उन्हें बोला कि मुझे टच करवा दीजिए। जैसे ही मैंने उन्हें बोला कि टच करवा दीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं, अभी हम लोग ये मदिरा से इससे हम लोग पूजा कर रहे हैं, इस टाइम पे हम लोग यहाँ पे छू नहीं सकते। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि जितने भी 10 महाविद्या के मंदिर हैं वहाँ पे जो पिंड है, वहाँ पे मैं अपने हाथ से माँ की प्रतिमा जो भी पिंड है उसे छू छू के मैंने अपना स्पर्श अपने हाथों से माँ के पिंड को मैं कर पाया। मुझे लगता है ये जो पर्टिकुलर एनर्जी स्पॉट्स है, इनमें भी बहुत अपनी पावर्स है। उससे पहले किसी को भी अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर योगा, मेडिटेशन या बाकी चीज़ें जो भी आप प्रैक्टिसेस करते हैं, ये पर्टिकुलर प्लेसेस बेस्ट है। आपको अंदर से कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया विपासना से सारी चीज़ें कनेक्टेड है। आपको भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज होना चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर स्पॉट में जाके अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं उस डिवाइन पावर के साथ, वो मीडियम के थ्रू आपको उसकी थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। बाकी डिवाइन पावर आपको अपने आप अपने साथ सपोर्ट करती हैं। सही। तो मैं इसके लिए आपको मैं वीडियोस और जो मेरी उन नागा साधु से बात हो रही थी उसके पूरे वीडियोस हैं, और 10 महाविद्या के जितने भी क्लिप्स मेरे पास हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप अपने ऑडियंस को भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो हम जो आप बता रहे हो कि साउथ की तरफ, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये सारी चीज़ें, हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो नॉर्थ की तरफ हमें उस तरह के मंदिर अब नहीं दिखते हैं जैसे हमें साउथ की तरफ दिख जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वही जैसे हम बोलते हैं कि इन्वेडर्स की तरफ से नॉर्थ ज़्यादा हार्म हुआ है, कि नॉर्थ अब उस वैसी हमारी जो धरोहर थी वो अब रही नहीं है नॉर्थ में। तो ऐसी एनर्जीज थोड़ी अब हमें लगता है कि साउथ में शायद ज़्यादा अभी भी प्रिजर्व्ड है कहीं ना कहीं। करेक्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल जो मुझे देखने के लिए मिला, एज मैं सारे शक्तिपीठ ट्रैवल करता हूँ, एक मिस्टिकल टेम्पल्स विथ प्रूफ मुझे मिले। लोग भागते हैं, कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं भागता हूँ जितने भी भगवान की एनर्जी स्पॉट्स है जहाँ पे कुछ ऐसे डिवाइन पावर्स कनेक्शंस मिले, तो उन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए। तो मेरा चामुंडेश्वरी माँ के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है जिसे मैं मानता हूँ। तो मैं आपको एक अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैं एक बार
बैंगलोर से मैसूर ट्रैवल कर रहा था, तो मेरा गोल था गर्गेश्वरी टेम्पल जाने के लिए। उससे पहले मैंने बैंगलोर से मैसूर ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो मेरा जो मेन मोटिव था कि मैं एक दिन रुकूंगा, अपना टेम्पल में करूंगा। और मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने प्लान करा कि ललित महल पैलेस में जाके मैं रुकूं। वो अभी के टाइम पे मेरे लिए वो सेकेंड होम बन चुका है ऑलमोस्ट, बिकॉज ऑफ दिस डिवाइन एक्सपीरियंसेस एंड ऑल। उस पर्टिकुलर स्पॉट में आपका बहुत सारे एनर्जी ट्रैप है। तो ललित महल पैलेस ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू चामुंडेश्वरी हिल है। ललित महल पैलेस का, जैसा आपने बताया, बहुत सारे इसका इन्वेडर्स के साथ बहुत स्टोरीज कनेक्टेड है। तो उसमें से एक स्टोरी मैं आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, प्लस मैं उस जगह के बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बता देता हूँ। जैसे चामुंडेश्वरी माँ, जैसे नॉर्थ में बंगाल साइड में हम लोग देखते हैं कि सारी बलि प्रथा होती है और ये सारी चीज़ें होती है। वैसे ही चामुंडेश्वरी जो माँ है, जो मैसूर की है, वो वेजिटेरियन बलि के ऊपर है। जैसे वो अपने जो सेवक से है वो मांगती है फूल, दूध और जो कद्दू कद्दू की बलि होती है। जब मैं ललित महल पैलेस में रहा तो उसके बारे में मुझे डिटेल ऐसा कुछ, इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो ललित महल पैलेस के अंदर ही उनके जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजर है, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई। तो उन्होंने रात को मुझे पूरा ललित महल पैलेस विजिट करवाया। उन्होंने मुझे बताया कि सर, ये जो पर्टिकुलर पैलेस है इसका हिस्ट्री के साथ बहुत पुराना कनेक्टेड है, और यहाँ पे अमिताभ बच्चन, अब्दुल कलाम, जयललिता जी भी आके यहाँ पे रुकती हैं। तो उनका भी चामुंडेश्वरी के साथ बहुत गहरा अटैचमेंट है। तो इसी बीच में क्या हुआ कि उन्होंने मुझे जब रात को, जब वो मुझे लेके जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताया कि सर, आपको पता है कि चामुंडेश्वरी माँ आज भी आती हैं, आज भी आती हैं। और इसके साथ मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हो, वो भी मैं आपको आगे शेयर करूँगा। चामुंडेश्वरी माँ आज भी आती है। चामुंडेश्वरी टेम्पल के ऊपर चढ़ने से पहले एक बहुत बड़े नंदी है, उसे डेली पूर्णिमा की रात को आके माँ उसे खिलाती है, नंदी को। अच्छा और उसका साइज धीरे 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 करके बढ़ रहा है। अच्छा, नंदी जी की मूर्ति है वैसे वो? नंदी जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। उसका भी मैं वीडियोस और आपको सारी चीजें शेयर कर दूंगा। वो मूर्ति आज भी है। तो ये तो मेरे लिए मतलब एक मिस्टिकल स्टोरी जैसा था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि सर, आपको एक चीज और मैं बताता हूँ, शायद आपको बिलीव ना हो। मैंने बोला बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया कि ललित महल पैलेस के जो राजा है, मैसूर पैलेस के जो राजा है, उन्हें ब्रिटिशर्स से बचाने के लिए, मतलब साउथ इंडिया को ब्रिटिशर्स से बचाने के लिए चामुंडेश्वरी माँ का मेजर रोल रहा है। कैसे रहा है चामुंडेश्वरी माँ का मेजर रोल, उसके बारे में बताता हूँ। जो ब्रिटिशर्स थे, उनका प्लान था साउथ इंडिया में भी कॉन्कर करने का। तो इस पर्टिकुलर मीडियम में क्या हुआ कि जब वो साउथ इंडिया की तरफ आ रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने ललित महल पैलेस के, जो मैसूर पैलेस के राजा है, उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करा, आके यहाँ पे उनके साथ मिलते थे। तो उनका तो प्लान था कि जितने भी हमारे भारत में राजा महाराजा की जो प्रथा है उन्हें कम करें और वो लोग कॉन्कर करें। तो चामुंडेश्वरी माँ एक पर्टिकुलर स्पॉट है उस जंगल के अंदर, जो फॉरेस्ट है, उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर, ललित महल पैलेस के सामने, वहां पे राजा आके चामुंडेश्वरी माँ के साथ कोड़ी खेलते थे। अच्छा और कोड़ी खेलते थे और बोलते थे कि तुम्हें कैसे करके प्रोटेक्ट करना है। जो ललित महल पैलेस है वो पर्टिकुलर एक नेगेटिव जोन के ऊपर बना हुआ है, एंड दैट इज फेसिंग टूवर्ड्स दी सूर्य अस्त की तरफ। सो क्या होता है, जब भी कोई इंसान मतलब जो तामसिक होता है, जैसे ब्रिटिशर्स, उन्हें अल्कोहल चाहिए, उन्हें कहते हैं नॉनवेज चाहिए खाने के लिए,
ये पर्टिकुलर स्पॉट अगर आप एक इंसान को देते हैं और उसमें कहते हैं जो गुण आते हैं, जो उसके अंदर पॉजिटिव जो गुण होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होते हैं। और जो ललित महल पैलेस है वो सूर्य अस्त के ठीक सामने बना है, विच इम्पैक्ट द ह्यूमन बॉडी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें आपको लेकर सुन के शौक होगा, सदगुरु जी, श्री श्री सदगुरु जी जो उनके लिए भी ये स्पॉट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उनके पुराने वीडियोस में जाएंगे आप सुनेंगे कि उन्हें जो अपना कॉन्शियसनेस हुआ वो पर्टिकुलरली अराउंड, वो भी चामुंडेश्वरी के टेम्पल के मंदिर के आसपास ही घूमते थे, उन पहाड़ों में उन्हें घूमना बहुत पसंद है। तो एक पर्टिकुलर प्लेस में जाके जो वो बैठते थे, मैं आपको उसके भी वीडियोस शेयर कर दूंगा। उस पर्टिकुलर स्पॉट में आज भी ईशा फाउंडेशन के सब लोग उस पर्टिकुलर स्पॉट में जाके बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं। उस पर्टिकुलर स्पॉट में जब सदगुरु जी मेडिटेट कर रहे थे, दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही गॉट हिज कॉन्शियसनेस। उन्हें खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जब वो अपने मेडिटेशन से बाहर आए तो उन्होंने देखा लोग उन्हें फूल चढ़ा रहे हैं, कोई फूल पहना रहा है, कोई हाथ जोड़ के खड़ा है कि गुरुजी होशोहवास में आएंगे और बताएंगे फ्यूचर प्रेडिक्टेड। बट ये पर्टिकुलर जो स्पॉट्स है ये हम ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पर्टिकुलर स्पॉट्स हमें कनेक्ट करती हैं हमारे कॉन्शियसनेस से। ये सेम चीज आपके सदगुरु जी के साथ भी उन्हीं पर्टिकुलर एरिया स्पॉट में हुआ है। सो जो देवी है, देवी ने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आके हमारे कल्चर को बचाया है, हमारे सनातन धर्म को बचाया है, हमारे इस पर्टिकुलर लैंड्स को बचाया है। अभी रिसेंटली मैं कुछ साल पहले हैदराबाद से दिल्ली मैं ड्राइव करके आ रहा था, नहीं मैं दिल्ली से हैदराबाद ड्राइव करके जा रहा था। बीच में एक झांसी से एक पहले एक जगह पड़ती है, उसे बोलते हैं धूमावती, 10 महाविद्या की धुआंवती। वहीं पे 1961-62 की आपको अगर लड़ाई पता हो, इंडिया चाइना की लड़ाई हुई थी जी। उस पर्टिकुलर फाइट में धूमावती माँ का बहुत बड़ा रोल था। इंदिरा गांधी जी ने धूमावती माँ के पास जाके प्रार्थना की थी कि माँ हमें बचाओ, ये जो नहीं तो जो चाइनीज है वो कॉन्कर कर देंगे। आपको बिलीव नहीं होगा कि रातों वही एक लड़ाई है जिसमें चाइनीज के जो आर्मी है पीछे भाग गई थी और किसी को भी नहीं पता उसका रीजन क्या है कि वो क्यों पीछे भागी थी। ये पर्टिकुलर एक ब्रिटिश के न्यूज़पेपर में भी छपा था, उसका न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी है, वो मेरे सोशल मीडिया के पेज में है, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं, वो भी उठा के आप अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं। उस पर्टिकुलर स्पॉट में जब 1961 लद्दाख के साइड में हुआ था, तब एक सफ़ेद जो धूमावती माँ का जो रूप है जो क्रो में आती है और वाइट बूढ़ी औरत है, उस पर्टिकुलर फॉर्म में जाके उन्होंने वहाँ पे सफ़ेद झंडा देके चाइनीज़ आर्मी को दिखाया था। चाइनीज़ आर्मी को खुद समझ नहीं आया कि क्या हुआ, पूरा फॉग हो गया था और जो कौवा है जो उनका वाहन है उनके आर्मी के लोगों को एक एक को उठा उठा के हवा में फेंक रहा था। सो कहीं ना कहीं जो मैं मानता हूँ कि हमारे स्पिरिचुअल, हमारे देवी देवताओं ने हमें प्रोटेक्ट कर रखा है इस पर्टिकुलर लैंड में। इसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल में, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम के पेज में या फेसबुक के पेज में आपको मिल जाएगा। आप वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन भी आप उठा के आप दिखा सकते हैं। और धूमावती को बोलते हैं ऐसी देवी जो हमारे मतलब हमारे जिसे भी राजा का पद चाहिए होता है वो एक ना एक बार जाता है। तो हमारे जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आज की डेट में भी चुपचाप जाते हैं और अपनी कहते हैं प्रे, अपना जो प्रार्थना है धूमावती माँ के सामने रखते हैं एंड दे गेट अपना राजयोग का, उन्हें उनका आशीर्वाद वहीं से मिलता है। जैसे जो हमारे जो प्राचीन मंदिर हम देखते हैं, क्या इनकी जो स्थापना हुई है इनको अलाइन इस तरीके से किया हुआ है कि ये मतलब एनर्जी के हिसाब से इनको स्थापित किया हुआ है? ये तो माँ सती के पीठ है, वो तो गिरे हैं।
कुछ कुछ चीजें, जैसा मैंने आपको बोला, हमारे कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करना पड़ता है उस एनर्जी के साथ, उस डायमेंशन के साथ, जैसे हमारे आदि शंकराचार्य गुरु जी ने करा है, ही वॉज एबल टू कॉन्शियसनेस। वैसे लोग जो मतलब उस स्तर तक पहुंच जाते हैं, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, और अगर आप देखें तो प्रॉफिट मोहम्मद ने भी काबा में जाके आपका एक स्टोन के सामने ही उन्होंने अपना प्रैक्टिस अपना शुरू करा था, जिसे आज भी जितने भी ब्रदर्स हैं, आज तो हम लोग डिफरेंट रिलीजन्स में बढ़ चुके हैं, वो लोग भी डिफरेंट फॉर्म में जाके उन्हें चूमते हैं, आपने देखा होगा। तो मैं जो मानता हूँ कि ये जो जो नेक्स्ट लेवल के लोग आए थे हमारे, तो इन लोगों ने उस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करा है। गौतम बुद्ध हो गए, लॉर्ड महावीर हो गए, फिर आपके कहते हैं हमारे और भी गुरु आ रहे हैं, ये कंटिन्यूसली हमारे गुरु आ रहे हैं जो अपने वेज में बताने की कोशिश कर रहे हैं। सदगुरु हो गए, श्री रविशंकर जी गुरुदेव हो गए, वो लोग भी जो जो अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा रहे। तो इन्होंने, ये लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आज के ज़माने में आप और मैं और बाकी लोग, हम लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं, हम लोग इन कॉन्शियसनेस वाली जगहों के साथ कम कनेक्टेड है। तो ये लोग कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सर्किट्स है, वो तो इन्होंने स्थापित करे हैं, कुछ हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए स्थापित करके गए हैं। कभी किसी मंदिर में जाके आपको ऐसा फील हुआ है कि मतलब आप जाके बैठे हो और अपने आप ही आंसू आने शुरू हो गए हो, और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ है? जी, तो ये अनुभव मैं आपको अपना बताता हूँ। आई वॉज अ हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन, अच्छा। बंगाली हूँ, बचपन से ही फिश एंड राइस हमारे लिए माँ को बलि चढ़ दिया और हम लोगों ने खाया। दुर्गा पूजा नवरात्र में भी मैं खाता था। तो मेरे साथ एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हुआ जब मैं अपना ये सारे शक्तिपीठ ट्रैवल कर रहा था। उसमें से एक शक्तिपीठ जो मैंने ट्रैवल करा वो है माँ मीनाक्षी। मीनाक्षी टेम्पल में जब मैं गया, जब मैं अपने ऑफिस के फ्रेंड सर्कल के साथ जा रहा था, तो वहाँ पे जाके जो भी मैंने अपना ब्रीदिंग का एक्सरसाइज मैं प्रैक्टिस कर रहा था मीनाक्षी टेम्पल के अंदर, जब मैं मंदिर से बाहर आया तो आई वॉज नॉर्मल। नेक्स्ट डे सुबह कुछ कपल ऑफ आवर्स के साथ वो पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे साथ शुरू हो गई। तो मैं मंदिर से बाहर निकला, गाड़ी में हम लोग बैठे, हम लोग टूवर्ड्स बैंगलोर जा रहे थे। तो मैंने देखा एक टेम्पो में, साउथ इंडिया में आज भी वो लोग गाय का मांस खाते हैं। सो आई डोंट नो, कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस में भी था या हम लोग प्रोटेक्टेड है कि हम लोग गाय का मांस नहीं खाते, एंड गाय को हम लोग अपनी माता मानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग हम लोग एक्सचेंज कर पाते हैं गाय माता के साथ। व्हेन शी वाज उस टेम्पो के अंदर, उन्हें जब बांध के लेके जा रहे थे गौ माता को, एंड शी वाज इन अ वेरी सफरिंग पोजीशन। और टेम्पो को वो बंदा कम से कम 70 से 80 की स्पीड में ले जा रहा होगा, एंड वो अपना गर्दन भी, गौ माता अपना गर्दन भी सही से मोड़ नहीं पा रही थी, एंड शी वाज इन अ वेरी कॉन्शियस, लाइक वेरी, मतलब पैथेटिक सिचुएशन में थी वो। और वो देख के जब मैं घर आया तो नेक्स्ट डे मेरे आंखों से खुद ही आंसू निकलने शुरू हो गए। एज अ नॉन वेजिटेरियन मुझे हो नहीं सकता था, बट मेरे ख्याल से गौ माता के साथ हम लोग एज अ सनातन धर्म इतना वेल कनेक्टेड है कि जब हम लोग कॉन्शियसनेस को अपने साथ एक्टिवेट कर लेते हैं, हम लोग एनिमल्स में सबसे पहले गौ माता के साथ कनेक्टेड करते हैं, क्योंकि उनके पास जो इमोशंस के जो लेवल है और जो हमारे इमोशंस के लेवल है कहीं ना कहीं मैच करते हैं। अगर कहते हैं ऊपर वाले ने दिमाग हमें दिया है, तो इमोशंस सबसे पहले मेरे ख्याल से गौ माता को दिए हैं। तो वो पर्टिकुलर एक स्पॉट था मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग वाला सिचुएशन था, जहाँ पे मेरे घर पे जब मैं वापस आया, मेरे घर पे मम्मी किचन में फिश प्रिपेयर कर रही थी। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि बचपन से ही खाते हुए आ रहे हैं। आई वॉज फीलिंग लाइक मैं किसी शमशान में बैठा हूँ, और जो उसकी स्मेल है, मुझे जितना वो स्मेल बढ़ रहा था मुझे ऐसा लग रहा था मैं शमशान में बैठा हूँ।
बैठने के साथ मैंने इमीडिएटली अपना रूम बंद करा, नारियल और धूप वूप सब कुछ जलाया, एंड देन उस रूम को मैंने लाइक एयर को आप बोल सकते हो, एयर को मैंने शुद्ध करने की कोशिश करी, एंड देन स्लोली आई वाज अगेन एबल टू ब्रीथ. सो देन अगेन आई एम टेलिंग, ब्रीदिंग इज कनेक्टेड टू आवर कॉन्शियसनेस. तो ये सारी चीज़ें जितना मैं बड़ा हो रहा हूँ, जितनी जगह मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उससे मुझे ये सारी चीज़ें समझ आ रही है. तो अभी मैं बे लीव्स के अंदर जो मैं कर रहा हूँ, विच आई एम वर्किंग ऑन रिट्राइविंग स्पिरिचुअल सर्किट्स ऑफ इंडिया. जैसे मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया के लोगों को यही पता है कि 4 धाम जाना है, ओके, 12 ज्योतिर्लिंग जाने हैं, शक्तिपीठ जाना है, बट ये नहीं पता कि जितना ही नॉर्थ इंडिया में ऐसे स्पिरिचुअल सर्किट्स है, उतने ही साउथ इंडिया में भी है. सही. तो अब आप प्रॉपर वेजिटेरियन? अब मैं प्रॉपरली वेजिटेरियन हूँ. मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन? मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट मुझे 7-8 साल हो गए. तो मैं टोटली वेजिटेरियन हो गया. मेडिसिन के अंदर इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मेडिसिन के अंदर उसके बारे में नहीं पता, बट स्टिल आई एम हार्डकोर वेजिटेरियन. ये मेरे साथ बहुत साल तक प्रॉब्लम चला था, क्योंकि जितना मैं कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड था, अभी तो कम कर दिया मैंने अपना मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें, उसके पीछे भी एक रीज़न है, बट जितना आप कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड होते हो, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे फॉर्म ऑफ सेंसेस, जैसे मैंने आपको पंचभूता के बारे में बताया, हम लोगों को तो सिर्फ सुनना, दिखाई देना, मुंह से बोलना और अंदर की फीलिंग्स, ये सर्टेन कॉन्शियसनेस के बारे में पता है, ये स्मेल, टेस्ट एंड ऑल. बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप उन्हें एक्टिवेट कर लोगे तो हो सकता है आपको ऐसे ऐसे डायमेंशन की चीज़ें दिखना शुरू हो जाए जो विच इज़ बियॉन्ड द लिमिट. राहुल जी, जैसे कि हमने काफ़ी सारी चीज़ों पर बात करी थी एपिसोड शुरू होने से पहले, हम जब एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे, तो अभी कुछ चीज़ें आप टेबल पे, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट टाइप आपने रखी, मैं चाहूँगा आप एक बार दिखाएं और थोड़ा सा इसके बारे में आप डिस्क्राइब करें. ये तो ये पर्टिकुलर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ये वन ऑफ मेरे फ्रेंड है, जिनका वाराणसी में उनका होटल का बिजनेस है, एंड उनकी फैमिली भी कनेक्टेड है. सारे शिवा के बहुत सारे टेम्पल्स हैं कलकत्ता में. तो वहीं पे उन्होंने मुझे बहुत पहले के स्क्रिप्ट्स मुझे मेरे साथ शेयर करे. उनका नाम अनुपम जी है. तो उन्होंने ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट शेयर करा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और ऑडियंस को भी दिखाना चाहता हूँ. ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स अराउंड 500 इयर्स प्लस ही होंगे, और मैंने बहुत सारे लोगों को जो इस पर्टिकुलर फील्ड में है उन्हें भी दिखाने की कोशिश करी, बट nobody is able to read it, nobody is able to इसके बारे में डिटेल में नहीं बता पा रहे. पर जिसने भी, जिन्हें पढ़ना आता है संस्कृत, बंगाली, उन्होंने थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मुझे बताया कि इसके अंदर 10 महाविद्या लिखी है, 10 महाविद्या. बट इसे जो पढ़ने वाले हैं कम से कम 500 साल पहले ही चल बसे होंगे. तो ये एक पर्टिकुलर है, और ये है एक रामायण. आपने सुना होगा, रामायण को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लोगों ने बताया है. एक बार आप अगर कैमरे में थोड़ा सा शो कर सकते. हाँ जी, इसका जूम वाला मैं आपको फोटोग्राफ्स दे दूंगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स है. अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक वर्ड, वन वर्ड इज इक्वल्स टू वन सेंटेंस. बहुत ज़्यादा. वन वर्ड इज, आज की डेट में हम लोग जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे वर्डिंग्स यूज करके कर रहे हैं. टाइम टू टाइम अगर आप देखें, हमारे जो एंसेस्टर्स है वो पूरा का पूरा ये पूरा स्क्रिप्ट एक मुहावरे की तरह, एक श्लोक की तरह पढ़ते थे, और उसके आज हम लोग डिकोड करके उसके बारे में बोलते हैं. वो भगवत गीता हो या कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट क्यों ना हो, उसे जनरेशन टू जनरेशन हम लोग चेंज कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन को समझाने के लिए उसका इम्पोर्टेंस क्या है.
बट अगर आप ओरिजिनल देखें जितना भी हम लोगों के पास है आज, इसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। रिसेंटली अभी मैंने श्री श्री रविशंकर गुरु जी को भी दिखाया, वो भी देख के शॉक हो गए थे। वो भी बोल रहे थे कि ये कौन से स्क्रिप्ट में लिखा है और कितना पुराना है। तो वो भी आपको अभी मैं अपना रिसेंट रविशंकर गुरु जी के साथ जब मैंने उन्हें शोकेस करा था, वो भी आप दिखा सकते हैं ऑडियंस को। सो दीज आर दी स्क्रिप्ट्स, आप देखना चाहेंगे। बिल्कुल। एक 10 महाविद्या है और एक आपकी है रामायण, ये भी आप देख सकते हैं, ऑडियंस को दिखा सकते हैं। मतलब इसे आज के समय में बहुत मुश्किल ही कोई से डिकोड कर पाएगा, और जो करने वाले होंगे वो कहीं गुप्त अपनी क्रियाएं में व्यस्त होंगे, या उन्हें भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो भी ज्यादा से ज्यादा 100 साल या 200 साल तक के लोग जिंदा होंगे जो भी अपनी क्रिया में होंगे। तो अभी मेरा जो वो है कि इसे हम लोग नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए बचाएं। बिल्कुल। नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए बचाएं, और हम लोग इससे स्पिरिचुअल सर्किट्स को एक्टिवेट करें। तो जितने भी एनआरआईज इंडिया से बाहर है जो इंडिया में आना चाहते हैं, आप जैसे मिस्टिकल टॉक्स को फॉलो करें, बिलीव्स को फॉलो करें। हमारे इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ आप हमें आके सुने, आप आके यहाँ पे आके इंडिया में आके डिकोड करें। अभी मैं रिसेंटली कलकत्ता में था, वहाँ पे एक, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, एक बिलेनियर आए थे मेरे पास। वो वन ऑफ द शक्तिपीठ के जो प्रीस्ट है, उन्होंने ही मुझे बुलाया था। उनके कुछ लिमिटेड क्लाइंट्स जो इंडिया में आते हैं, चुपचाप अपनी साधना करते हैं, वापस यूएस चले जाते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल, सिस्को, इन जैसी कंपनीज में उनके प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। कहते हैं ये सारी पावर हम लोग इंडिया में, कुछ काम नहीं होता, क्लाइंट की कोई बिजनेस मीटिंग्स नहीं होती, इंडिया में आते हैं हम लोग चुपचाप अपनी साधना करते हैं। जो भी हमारा कॉन्शियसनेस हमें सिखाता है, हम लोग वो जाके अपनी यूएस में जाके हम लोग डिफरेंट फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले ही स्टीव जॉब्स ने बताया था मार्क ज़करबर्ग को, इंडिया में जाओ, देयर विल बी कैचीदाम में जाके अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अपने कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करो एंड यू विल गेट द रेजोल्यूशन। बिल्कुल। बाकी राहुल जी, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल सेशन रहा है, बहुत मज़ा आया इस कन्वर्सेशन में आपके साथ, और मैं चाहूँगा ये स्क्रिप्ट्स के ऊपर हम फ्यूचर में कभी एक बहुत अच्छे से डिटेल्ड पॉडकास्ट प्लान करें और भी कुछ चीज़ों के साथ। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और थैंक यू आदित्य, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। एंड आई थिंक हम दोनों मिलके इस पर्टिकुलर नॉलेज को मैक्सिमम लोग तक पहुँचा पाए, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो। अभी मेरे साथ बहुत सारे जस्ट हम लोग जैसा स्क्रिप्ट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। मैं आपको एक और नेक्स्ट पॉडकास्ट में जो हम लोग फ्यूचर में कभी करेंगे उसके बारे में बताएंगे, इंडिया और ब्राज़ील का। जैसे हमारे पास बहुत सारी ऐसे पर्टिकुलर चीज़ें हैं, वैसे ही ब्राज़ील में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। उन्होंने भी मतलब एक नॉलेज को ट्रैप करके रखा हुआ है, जहाँ पे इंसान प्लांट से बात करता है, और वो प्लांट्स बताते हैं, जब आप उनके टेरिटरी में घुसते हो, आपके बॉडी के ऑर्डर से वो आपको बताते हैं कि क्या बीमारी हुई है, और उन पर्टिकुलर लोगों को वो लोग बताते हैं कि क्या मेडिसिन बनाना है जो इससे ये चीज़ क्योर करा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मेरे पास एक्सप्लोरेशन है, मैं भी स्टोरी सुनता हूँ। जो मेरा फोकस रहता है वो फोकस रहता है विथ प्रूफ लोगों तक लेके आए, जो हम लोग अपने ऑडियंस को दिखा पाए, इंटरेस्ट क्रिएट कर पाए, एंड नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ हम लोग छोड़ के जा पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो हमारी ऑडियंस से कहूँगा, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि हम जल्दी फिर एक और सेशन बहुत जल्दी प्लान करेंगे। तो बहुत बहुत मज़ा आया राहुल जी। सेम हियर, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। और मैं आशा करता हूँ हमारी ऑडियंस को भी सेशन अच्छा लगा होगा। राहुल जी से जुड़ने के लिए बहुत सारी इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जाके आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। और मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय सिया राम। जय गणपति बप्पा मोरया।